नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो आज हम बात करेंगे आज इस खास डिबेट में लक्ष्मण का निष्कासन किसका थामेगा दामन, आज का हमारे ये विषय है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को अनुशासन के नाम पर पार्टी से निष्कासन का दंश भोगना पड़ेगा। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानों का हवाला देते हुए लक्ष्मण सिंह की प्राथमिक सदस्यत्व को समाप्त कर दिया है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूर्व विधायक पर आरोप है कि लक्ष्मण सिंह ने 25 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी पर बयान दिया था। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के नमाज वाले बयान पर टिप्पणी की थी। लक्ष्मण सिंह ने कहा था, ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा नादान है। राहुल गांधी सोच समझकर बात करे, वो नेता प्रतिपक्ष है। आइए आपको सुनवाते वो बयान। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा, इनसे समर्थन कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार बंद करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो है, इनकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं होती है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान के बाद लगातार सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। इससे पहले सुन लेते हैं पक्ष विपक्ष के नेताओं का बयान कि वो क्या कह रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी को 6 वर्ष के लिए पार्टी से की सदस्यता से निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह संदेश दिया है कि डिसिप्लिन किसी नेता का प्रिविलेज नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस को समालोचना पसंद नहीं है क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो उसे कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक दल की तरह चलाना नहीं चाहते। लक्ष्मण सिंह जी का दोष यही था कि वो सत्य बोल रहे थे, कांग्रेस को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने सुझाव दे रहे थे, लेकिन वहाँ सुझाव पसंद नहीं है, वहाँ एरोगेंसी पसंद है। तो पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया और हमारा आज का ये विषय, हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है। कांग्रेस से राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल राम पांडे जी से है कि लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, तो सवाल यही है कि क्या ये फैसला पार्टी के हित में या फिर आंतरिक मतभेदों को दबाने की कवायद है? नहीं, ये तो अनुशासनहीनता थी, तो अनुशासन कायम रखने के लिए कार्रवाई की गई है और उन्होंने जो कहा था उनसे जवाब मांगा गया तो जवाब उन्होंने सही दिया नहीं। अब उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, छोटी मोटी बात तो है नहीं है। पहलगाम की घटना हो गई, ठीक है, और भी कई घटनाएं हो गई, तो बयान सोच समझ कर देना चाहिए। और भी जो बयान दिए हैं वो सारे गलत हैं, क्योंकि आपके चैनल पर ही मैं सुन रहा हूँ केवल लक्ष्मण सिंह जी का बयान आया है, रॉबर्ट वाड्रा जी, उमर अब्दुल्ला जी और किसी का तो है नहीं है। तो अनुशासनहीनता की है, तो उसके लिए कार्रवाई की गई है और हर पार्टी को करना चाहिए। बीजेपी नहीं करती है, ये बात अलग है कि बीजेपी में तो कितनी भी बड़ी अनुशासनहीनता हो, कितना भी बड़ा नेता कुछ भी बोल दे, और खैर वहां तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब काम चला हुआ है, तो वहां शायद हो सकता है अभी तो कार्रवाई कर भी नहीं सकते। लेकिन हम नड्डा जी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है,
जिस आरएसएस के कारण भारतीय जनता पार्टी की सांसें चलती हैं, और नड्डा जी कहते हैं कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, नहीं हुई कार्रवाई। और अभी तो कई घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे विजय शाह की जो बात है, स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया, एफआईआर हुई, जांचें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी ने विजय शाह पर कार्रवाई नहीं की है। ये कितना बड़ा, देखा जाए तो देशद्रोह जैसी बात कही थी, सेना के बारे में बोला था। फिर एक और जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ये ठीक है, वो एक जिला पंचायत सदस्य है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, मनोहर लाल धाकड़। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो जब मनोहर लाल धाकड़ पर कार्रवाई नहीं की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस पर कार्रवाई करेगी? तो जो भी है, यदि कोई अनुशासनहीनता करता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये नहीं देखा जाना चाहिए ये छोटा नेता है, बड़ा नेता है। पहले वार्निंग देना चाहिए, समझाना चाहिए, और सब कुछ करने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा है, नहीं संभल रहा है, तो फिर कार्रवाई करना जरूरी होता है, और इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हम उनसे ही समझेंगे। सर, जैसे कि राम जी का कहना है कि अनुशासनहीनता की वजह से उनके जो पूर्व विधायक है लक्ष्मण सिंह को निष्कासित 6 साल के लिए किया गया, और आपके जो पूर्व एमएलए थे, मंत्री थे, बीजेपी नेता थे विजय शाह, उनको अभी तक अनुशासनहीनता की वजह से निष्कासित नहीं किया गया है। तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, ये जो कांग्रेस का ढोंग कह लें या पाखंड कह लें, कुछ समय पहले कांग्रेस में अगर एक नेता को नहीं, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे उनको निर्णय लेना चाहिए। उमंग सिंगार हैं, उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह जी को ब्लैकमेलर कहा, और आज उमंग सिंगार जी को नेता विपक्ष बनाया गया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और और कई अनेक बयान, महिला विरोधी बयान भी हैं उनके, और उनके घर में एक महिला जो सोनिया भारद्वाज है, उनकी हत्या हुई है, जिसकी केस न्यायालय में चल रहा है, और वो भी कोई भाजपा ने नहीं उठाया था वो केस। उसमें उनकी जो शपथ पत्र में जो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का नाम दिया, उन्होंने उसको उठाया। या जीतू पटवारी जी हैं, दलित महिला विरोधी टिप्पणियां करते हैं। तो कांग्रेस में अलंकरण दिया जाता है, ये तो कहीं से ये सिद्ध नहीं होता। और जो बात वो कह रहे हैं, अगर लक्ष्मण सिंह जी ने कहा तो कोई गलत नहीं कहा था कि राहुल गांधी हैं, वो संविधान की शपथ लिए, 2 बार सांसद पद की और नेता विपक्ष की। उसके बाद भी वो अनेक बार भारतीय सेना के भारतीय शौर्य का अपमान भी कर चुके हैं। और अभी तो सभी कांग्रेस में सभी को घोड़ा भी बता दिया कि लंगड़ा घोड़ा, शादी का घोड़ा, बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा, कांग्रेस को पूरा अस्तबल बता दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कांग्रेस में सभी अच्छे सुधीजन है, ऊर्जावान नेतृत्व है, और उनको अस्तबल की तुलना या घोड़ाश्व, मतलब लंगड़ा घोड़ा और शादी का घोड़ा, तो ये सारा तो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर कांग्रेस में लोकतंत्र होता तो ये सब बातें नहीं होती, मुझे लगता है। और क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वह स्वयं वकरा मान लेते हैं, और कभी अपने आप को कुत्ते के पिल्ले से तुलना कर देते हैं अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। मैं दोनों उदाहरण में दे देता हूं। एक बार वो भोपाल आए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो वो उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री पद के लिए आप रहेगा, आप करें दावेदारी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी बकरा ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पर नाचेगा। तो एक तो मुहर्रम पर कोई नाचता नहीं है, मुहर्रम दुख का त्योहार होता है। हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं, मुस्लिम धर्म, उनका भी अपमान हो जाता है कि मुहर्रम पर नाचते नहीं है, खुशी नहीं मनाते। तो अपने आप को बकरे से तुलना करना मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस में और कांग्रेसी कार्यकर्ता और सदस्यता बढ़ानी है तो आप जाओ और पता देखो कि जैसे आप बाजार में जाते हैं और कुत्ते के पिल्ले को खरीदते हैं, उस पिल्ले को आप गर्दन से पकड़ करके उठाइए। अगर वो उठाने के बाद में भौंकता नहीं है और कहीं करता है तो आप उसको मत लो। और अगर वो जब आप गर्दन पे सिर्फ कुत्ते के पिल्ले को उठाएं और उठा करके जब वो भौंकने के लिए हो, तो बोले ऐसे भौंकने वाले लोगों को पिल्लों के जैसे जो गुण है वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता बनाओ। तो कांग्रेस के अंदर, और जो मुकेश नायक जी हैं वो स्वयं ही कह चुके कि जो विधायक गण हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को जनजातीय अस्मिता के नाते जो कांग्रेस का विप था उसको क्रॉस करके वोट दिया था, तो आस्तीन का सांप कहा गया था। अभी कुछ समय पहले भी कहा कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप हैं, तो सांप भी हैं। और कांग्रेस के नेता स्वयं ही कहते हैं कि कांग्रेस में खुले सांप भी घूम रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में 29 की 29 सीट हार गए। जीतू पटवारी जी कह रहे थे
29 में से 20 से ज्यादा सीट जीतेंगे। वो दम भर रहे थे सबसे बड़े वाले शेख चिल्ली या ब्लफ मास्टर या मुंगेरी लाल सिद्ध हुए, तो उसको सिद्ध करके प्रमाणित करने का जो काम किया वो कांग्रेस के नेताओं ने करा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही खुले सांप घूम रहे हैं और उनने ही डस लिया, कांग्रेस के प्रत्याशी इसी कारण पराजित हो गए। कांतिलाल भूरिया जी जैसा है, वो कहते हैं इसमें बेईमान लोग हैं, तो बेईमान भरे हैं, गद्दार भरे हैं, सांप हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं के जो बयान है, मुझे लगता है समस्त नेताओं पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी होगी। चलिए, हमारे चाहे वो साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या ये फैसला कांग्रेस की आंतरिक टूट को उजागर करता है? लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया है। नहीं, ये कोई आंतरिक टूट का मामला नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के राजनेता हैं। उनके बयान कई बार आईना दिखाने वाले, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उन्होंने जिस फोरम को चुना है वो फोरम गलत है और इसलिए वो अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। आप व्यक्तिगत तौर पर किसी नेता के साथ बात करते हुए पार्टी के अंदर मीटिंग में आप इस बात को कह सकते हैं कि इस विचारधारा के लोगों को साथ मत रखिए, ये गलत है, या इस तरीके की बातें मत कीजिए क्योंकि इससे गलत मैसेज आता है। ये पार्टी के अंदर जो बैठकें होती हैं उसमें तो कही जा सकती है, स्वीकार की जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक फोरम पर इन बातों को गलत तरीके से लिया जाता है। अन्य राजनीतिक दल या विरोधी राजनीतिक दल जो होते हैं वो उसे प्रसारित करने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे रखते हैं, इसलिए इसे एक अनुशासनहीनता की परिधि में माना जाता है। दूसरा, पद्मा जी, एक सवाल और साथ में है कि आज के समय में आप अकेले में भी अगर किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो आपको सोच समझकर और संभल कर बात होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आ चुकी है वो आपकी किसी भी बात को रिकॉर्ड करके सार्वजनिक फोरम पर जारी कर देती है, जो पार्टी की राजनीतिक स्थिति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा कदम उठाता है। सबसे बड़ा खामियाजा उसी के कारण भुगतना पड़ता है। मैं लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है उस बात से थोड़ा सहमत भी हूं, थोड़ा असहमत भी हूं कुछ मुद्दों पर, लेकिन वो फोरम पूर्ण करते हैं। जी बिल्कुल। तो राम जी, जैसे कि राहुल जी ने बयान दिए थे कि लंगड़ा घोड़े को रेस में नहीं दौड़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, हमारे हिंदी में बहुत सारे मुहावरे होते हैं, अलंकार होते हैं, रूपक होते हैं, बात को कहने के लिए कई तरीके होते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं उनको वो बातें समझ में आती हैं, जो गधे होते हैं उनको नहीं आती है। ठीक है, अब मैं गधे किसको कह रहा हूं, अब कोई समझ ले कि मुझे गधा कहा है तो ये उसकी गलती है। एक उपमाएं दी जाती है, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है, तो ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चली जाए, FIR कर दे कि हमको दीमक बोला। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार स्टेटमेंट बदलते हैं, पहले कहते हैं 15 लाख आएंगे, फिर कहते हैं ये जुमला था, हम कहते हैं ये क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी क्रिकेट हो गए, 4 पैर हो गए, हरा पीला नीला उनका रंग हो गया। जब हम कहते हैं कि कांग्रेस ऊंट की तरह है और बैठ जाएगा तो भी कुत्ते से जरूर ऊंचाई उसकी ज्यादा होगी, तो ये थोड़ी है कि हमने किसी पार्टी को कुत्ता बोल दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने स्कूल कॉलेज सब जगह मुहावरे, अलंकार, उपमाएं, तमाम तरह की चीजें होती हैं वो सब पढ़ी होती हैं, और वो घोड़ों को समझ में आ जाती हैं सारी बातें, गधों को समझ में नहीं आती हैं। अब कार्रवाई की बात आ रही है, लक्ष्मण सिंह जी पर हमने कार्रवाई की। सुब्रमण्यम स्वामी इनके बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आप उनके इंटरव्यू देख लीजिए। एक दिन ये रोज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरता है। कितनी बार सुब्रमण्यम स्वामी रोज ही बोलते हैं। सतपाल मलिक ने कहा है कि मुझे 150 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, मैंने नहीं ली तो मुझे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से हटा दिया गया। सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने बताया था कि ऐसा कर लो तो पुलवामा हमला नहीं होता, लेकिन मेरी बात को नहीं माना और पुलवामा हमला हो गया। सतपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे।
तो इन्होंने ना तो सतपाल मलिक पर कार्रवाई की, ना सुब्रमण्यम स्वामी पर कार्रवाई की। इसका मतलब वो दोनों सच बोलते हैं। हाँ जी और बिल्कुल। तो आज कहीं मुझे ना अच्छा कहीं लग आप रहा है कि ये लक्ष्मण बीजेपी की सिंह जी के- अनुशासन प्रणाली को लेकर बात करें सत्येंद्र जी, जैसे कि राम जी का कहना है कि बीजेपी में अनुशासन प्रणाली को लेकर अभी भी जो है कदम नहीं उठाया जा रहा है। जैसे लगातार विजय शाह अलग अलग बयानबाजी करते हैं और हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की अनुशासन प्रणाली पर यह बात उठ रही है। ये सर्वप्रथम तो आपने बोला, और जो मेरे मित्र कह रहे हैं, अब ये भले ही अपने आप को क्या मुझे लगता है स्मरण शक्ति दे याद, वो अभी वर्तमान में कोई मंत्री नहीं सुब्रमण्यम स्वामी, और सत्यपाल मलिक वर्तमान में कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है। वो कभी रहा करते थे और वो पार्टी में भी नहीं है। और ये पता नहीं, अभी ठीक है, अब इनको अगर ये अच्छा लगता है वर्तमान भूतकाल को लेकर के अभी वर्तमान में जी रहे हैं, जीते रहे, अच्छी बात है, जिए। और अब मैं भूतकाल ही कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि कौन वहां पर विद्यमान है, ठीक है। अब दूसरी बात है, आपने जैसा कहा सोफिया कुरैशी, देखिए सोफिया कुरैशी हो या सेना हो, सेना का अप्रतिम शौर्य, और प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस प्रकार से कि जो सेना है वो जहाँ सैनिक होते हैं वो धरती धन्य हो जाती है, और धरती धन्य होने के बाद में जब हम सैनिकों को देख लेते हैं, सैनिकों के दर्शन से हम भी धन्य हो जाते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने सेना के लिए कहा। और आप देखिए हमारे जो मंत्री हैं विजय शाह जी, वो बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार से ज्यादा माफी मांग चुके हैं। और अब चूंकि या तो कांग्रेस को ये देखता नहीं है, कांग्रेस भारतीय न्याय प्रणाली का अपमान करती है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर एसआईटी का गठन हो चुका, जांच चल रही है, अभी शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भारतीय न्यायिक संस्थाओं में, सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, तो ये भारत के न्याय के मंदिरों का भी अपमान कांग्रेस कर देती है। और जिस प्रकार से आज भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के अंदर सभी प्रकार के जानवर जो है ना वो भरे पड़े हैं, क्योंकि ये भाजपा का बयान नहीं है। अब कुत्ते के पिल्ले से तुलना करना मुहावरा है मुझे लगता है। तो ये कांग्रेस अपने आप को स्वांता सुखाए मान सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं ही कहते हैं कि कांग्रेस में कुत्ते के पिल्ले के जैसे लेके आना चाहिए नए कार्यकर्ताओं को। अगर वो पिल्ला भौंके तो अच्छी बात है, वो अपने आप को कुत्तों के पिल्ले से, या कांग्रेसी जितने भी हैं, मैं राम पांडे जी हैं, हालांकि कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया, मानती नहीं राम को, लेकिन राम पांडे जी को भी सम्मान करता हूं, बुद्धिमान है वो कहीं से भी उनके अंदर वो पिल्ले वाले गुण नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताइए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और अलंकृत करने का काम, जितना महिला अपराध करते हैं कांग्रेसी नेतागण, उन सबको आगे बढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में अभी भी आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। अगर अब राहुल गांधी जी का ये बयान कैसे कह सकते हैं, अच्छा सोचिए, राहुल गांधी जी के ऊपर क्या कार्रवाई कांग्रेस कर रही है। अभी वो गए और वो कहते हैं कि, और धिक्कार है, मतलब ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है पूरी कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, जो राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं कि वो महात्मा गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका में हम सबको पता है कि उनको फर्स्ट क्लास के दर्जे से निकाल दिया था, ट्रेन से उतार दिया था उस समय, लेकिन वो कहते हैं ब्रिटेन में हुई है घटना। सोचिए अगर कांग्रेस के नेता हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी, और उनको कांग्रेस में जब महात्मा गांधी रहे, या महात्मा गांधी के बारे में उनको इतिहास नहीं पता है, वो संदर्भ और प्रसंग नहीं पता है, वो संदर्भ और प्रसंग दक्षिण अफ्रीका का है। चलिए हमारे साथ गौरव जी भी है। गौरव जी, जैसे कि यहाँ पर अनुशासन प्रणाली की बात कही जा रही है, जो नेताओं के अनर्गल बयान सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं माफी मांगना क्या ये राजनीति में सही है? नहीं, देखिए, माफी मांगना तो एक कर्तव्य है कि अगर कोई गलती की है, कोई गलत बयान जारी किया है, तो उस पर अगर वो नेता या पार्टी के अन्य लोग माफी मांग रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई होना चाहिए, उस कार्रवाई को लेकर के वाकई में सही सवाल राम जी ने उठाया है कि विजय शाह ने जिस राष्ट्रवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई, जिस सेना के सम्मान को लेकर के वो बात करते आए हैं, आज अगर उस सेना के सम्मान को लेकर के कोई ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है तो उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? और पहली बात, कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात, मुख्यमंत्री स्वयं मंच साझा कर रहे हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते गायब रहने के बाद विजय शाह अचानक मंच पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज का कार्यक्रम है, और आदिवासी समाज का वोट बैंक एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रणाली में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो नेता विजय शाह उस मंच पर जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को तो सबसे पहले उन्हें मंच से उतारना चाहिए था कि नहीं, आप यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। दूसरी बात, उनका इस्तीफा तत्काल स्वीकार करना चाहिए था, या उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करना थी वो करना चाहिए।
अभी तक उस कार्रवाई का ना होना एक बड़ी वजह है कि जो अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होना चाहिए, भाजपा उसमें डबल स्टैंडर्ड लेकर चल। जी बिल्कुल। तो लक्ष्मण सिंह को निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए और लगातार इन पे अनुशासनहीनता के मामले पर भी शिकायत की जा रही है। राम जी, आपसे समझेंगे कि जैसे पार्टी में अनुशासनहीनता का मामला देखते उन्हें निष्कासित किया गया, तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने बयान दिए थे कि अब फिल्टर किया जा रहा है पार्टी को, तो क्या इसी की कवायद पे शुरू हो चुकी है ये निष्कासन? देखिए, निष्कासन तुरंत नहीं किया जाता है। कोई भी पार्टी अपने नेता या कार्यकर्ता का तुरंत निष्कासन नहीं करती है। पार्टी के लिए वो एक बहुत बड़ी शक्ति होते हैं, तो पार्टी पहले कई बार समझाने का प्रयास करती है। जब नहीं समझते हैं, बार बार गलती करते हैं, तब कोई पार्टी कार्रवाई करती है। तो कार्रवाई करना पड़ी क्योंकि कई बार समझाया गया, लेकिन वो अपने बयान लगातार देते रहे। अभी जैसे विजय शाह जी की बात चल रही है कि विजय शाह जी की एसआईटी जांच कर रही है। अब बताइए देश को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, जब विजय शाह स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मैंने अपराध किया है, 3 बार वो माफी मांग चुके हैं, तो एसआईटी पर पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? स्वयं कह चुका है, हाँ मैं दोषी हूं, मुझे माफ कर दो, हाँ मैंने कहा है, मुझे माफ कर दो। अब एसआईटी गठित करके ये हमारा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 2-4 दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय जी ने फिर कहा है कि मुझे महिलाएं छोटे कपड़ों में पसंद नहीं है। भाई आप कैसे कह सकते हो? और दूसरी बात, छोटे महिलाओं कपड़ों में महिलाएं, तो आप उनको देखते क्यों हो? गुजरात की एक महिला है मानसी सोनी, करीब 20-25 साल से गायब है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गई वो। प्रज्वल रेवन्ना, 3000 बलात्कार के केस है और प्रधानमंत्री जाते हैं उसके चुनाव प्रचार में, और जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि ये बलात्कारी है, इस पर 3000 केस हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इसको जिताइए तो मेरी ताकत बढ़ेगी। फिर 20 बलात्कार के केस तो मध्य प्रदेश में प्रतिदिन हो रहे हैं। इनकी सरकार यहाँ है, क्या कर रही है महिलाओं के लिए? ओवरऑल बात चल रही है अनुशासन की। अब उमा भारती कितनी बार अनुशासनहीनता कर चुकी है बीजेपी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन इन्होंने उमा भारती को नोटिस तक नहीं दिया है। अजय बिश्नोई, गोपाल भार्गव, बीजेपी के 25 तो मध्य प्रदेश के नेता हैं जो अनुशासनहीनता कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी में कार्रवाई नहीं होती है। चाहे बिल्कुल सत्येंद्र जी, जैसे कि बार बार राम जी कह रहे हैं अनुशासन प्रणाली की बात बीजेपी की, और इशारा इनका कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार नेता जो है ऐसे बयान दे देते हैं जो अनुशासनहीनता के खिलाफ है। संक्षेप में देखिए पद्मा जी, भारतीय जनता पार्टी तो हर कार्यकर्ता पर, पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है, और हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ अनुशासन झलकता है। और करोड़ों कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस जरूर पाखंड करती है, ढोंग करती है। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जो चाशनी और रस ढूंढते हैं महिलाओं में। वो सज्जन सिंह वर्मा जी की आरती उतारते हैं, वो कहते हैं कि बहनों बेटियों में 15 वर्षों में मां बनने के वहां शुरू हो जाता मासिक धर्म, और मां बन सकती हैं तो 18 साल विवाह की उम्र हो ही रहे, 21 साल ना हो। आप सोचिए। और कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा, इतनी बड़ी नेत्री का नाम ले रहा हूं मैं, वो कहते हैं कि बेटियों को, आप सब मीडिया से बोला कि वो स्कूल में बच्चियां आए, और अगर वो बच्चे स्कूल में बिकनी पहन के भी आ जाए तो उनको कोई आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए क्या, किस प्रकार की विचारधारा कांग्रेस लेके चलती है। और ये कांग्रेस की असली चाल, चरित्र और चेहरे को उद्घाटित करता है। सिमी रोजबेल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री रही हैं, एआईसीसी की मेंबर रही हैं, वो कहती है कांग्रेस में कास्टिंग काउच है, कांग्रेस में व्यभिचार होता है, साफ साफ कहा उन्होंने। और अंकिता दत्ता के बारे में बताइए। राम जी संक्षेप में बताइए, जैसे कि सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि आपके नेता भी बार बार अनुशासनहीनता करते आए हैं। देखिए, आपके जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं डिबेट के बाद, वो गहराई से पता करें कि प्रियंका जी ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सफेद झूठ बोलते हैं, और पूरे देश की जनता ने मनोहर लाल धाकड़ को तो देखा है, आज भी सोशल मीडिया पर वीडियो पड़े हुए हैं। मनोहर लाल धाकड़ जैसे पर इन्होंने कार्रवाई नहीं की है, जो हाईवे पर प्रियंका वाड्रा ने मीडिया से सबसे बोला कर रहा है, वो मनोहर लाल धाकड़ भारतीय जनता पार्टी के हैं। नकाब भी पहन के आना चाहिए, बिकनी में भी पहन के आ सकती हैं बेटियां स्कूल में। गहराई में जाकर पता कीजिए कि मैं सच बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सच बोल रहे हैं।
क्योंकि इन्होंने झूठ का इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा है कि आज देश उसकी सजा भुगत रहा है, इनके झूठ के दुष्परिणामों को भुगत रहा है। आज बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर पार्टी में अनुशासन जरूरी, लेकिन लोकतंत्र में मतभेद की जगह भी उतनी ही अहम है। लक्ष्मण सिंह का निष्कासन कुछ के लिए जरूरी कार्रवाई है तो कुछ के लिए चिंता की बात। हमारा मकसद किसी पक्ष में खड़े होना नहीं, बल्कि ये समझना है कि क्या पार्टी के भीतर सवाल पूछना भी अब सजा बन गया। उम्मीद है राजनीति में संवाद और सहमति असहमति दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। इसी के साथ एशियन न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।